रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं दूसरे की मजबूरी को समझना। यह एक राम भाव है। हर इंसान अपनी मजबूरी तो समझता ही समझता है, मगर बात है दूसरे की मजबूरी को भी समझना, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग है, हर इंसान के साधन अलग हैं, हर इंसान के अनुभव अलग हैं। तो हर कोई जो भी व्यवहार करता है, जो भी कार्य करता है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने साधनों के अनुसार, अपने अनुभवों के आधार पर ही करता है। अतः अगर हम एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम सामने वाले के व्यवहार को, उसकी मजबूरी को समझें कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है। उसकी ऐसा करने की कुछ मजबूरी होगी, वो किस मजबूरी वश कर रहा है। जैसे कई बार सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें समझना होता है कि दूसरे का स्वभाव क्या है। अब अगर किसी का गुस्सैल स्वभाव है, क्रोध वाला स्वभाव है, तो वो गुस्सा तो करेगा ही। किसी का स्वभाव लालची स्वभाव है तो वो लालच करेगा ही। किसी का बलशाली स्वभाव है तो वो अपने बल का अहंकार तो करेगा ही। कोई बहुत धनी है तो अपने वो धन का अहंकार तो करेगा ही। अतः हमें ये समझना चाहिए कि दूसरा अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है। मजबूरी सिर्फ यही नहीं होती कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो तो उसका स्वभाव उससे करवाता है। या कई बार दूसरे के भाग्य में दुख होते हैं तो वो उन दुखों की वजह से उस स्वभाव को, उस व्यवहार को करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुख मिल पाता है। कई बार हमें किसी से दुख मिलना होता है, इस वजह से कोई ऐसा स्वभाव करता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिल पाता है। तो ये जो हमारे जीवन की लीलाएं हैं, ये किसी ना किसी प्रकार घटित होनी होती हैं, तभी यह व्यवहार सामने से होता है। कभी आपको बहुत थोड़े से कर्म पे ही बड़ा भारी फल, बड़ा भारी परिणाम मिल जाता है, और कभी कभी आपको बहुत सारे कर्म करने पर भी तनिक सा भी फल नहीं मिल पाता है, तनिक सा भी परिणाम नहीं मिल पाता है। ये सामने वाले की मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ घटित होना है, जिसकी वजह से सामने वाला हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे साथ जो घटित होना चाहिए वो होता है। क्योंकि भगवान की जो दुनिया है, जो प्रकृति के नियम हैं, जो कुदरत के नियम हैं, वो लागू होते ही होते हैं। कहते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। तो क्या मतलब है? यही मतलब है कि आप ये सोच नहीं सकते कि जब ईश्वर की लाठी पड़ेगी तो वो किस प्रकार से पड़ेगी।
उसके रूप बदल जाते हैं, उसके साधन स्रोत बदल जाते हैं। आपने दिया तो किसी को, मगर मिल किसी और से जाता है। आपने दुख तो किसी और को दिया और फिर आपको दुख किसी और से मिल जाता है। तो ये जो कुदरत के नियम है, लागू होते ही होते हैं। कहते हैं कर्म का फल सामने आता ही आता है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। तो हमें सामने वाले की मजबूरी को समझना चाहिए। अगर कुछ बात, कोई चीज़ हमारे ही कर्मों का फल है तो सामने वाले को दोष क्यों? और ज़्यादातर जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। कोई दूसरा हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा होता। वह तो मात्र एक भगवान की कठपुतली है जो हमारे साथ घटाने के लिए, जो हमारे साथ घटना चाहिए उसका एक साधन बनती है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। तो अगर हम सामने वाले की मजबूरी समझने लगेंगे तो हमें कभी सामने वाले पर क्रोध आएगा ही नहीं, हमारा मन कभी अशांत होगा ही नहीं। हमारा मन हमेशा शांत ही रहेगा, समभाव में ही रहेगा और हर चीज को सहज स्वीकार करेगा, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा और हम सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो सकेंगे। ऐसा है इस बात का महत्व, दूसरे की मजबूरी को समझना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि ये जो राम की शिक्षाएं, राम गंगा, राम राज की गंगा बह रही है। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आवाहन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जो भाव हैं, ये जो प्रयास हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और मनों में राम के रंग भर दें। जय श्री राम।